आप सोचिए, आपको ऐसी जिंदगी मिलेगी जहां आप 35 साल काट दें, हर खतरा उठा लें कोरोना काल में, और उसके बाद आपको कोई सुने नहीं। 16 दिन से बैठी है, कोई सुनने वाला नहीं। हमने उनसे बात की, पूछा। जब हमारी टीम गई, इनको लगा जैसे मतलब ऐसी फीलिंग थी कि कौन आ गया, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है। तो हम पहुंचे तो इन्होंने अपना दर्द बताया। सुनिए जरा क्या बोल रही। हमें गधों की तरह काम करवाया जाता है। इतने बोरी उठा उठा के हम घर में सर्वे करा, कोरोना में करा, इतनी बुरी तरह काम करा हमने, उठा उठा के करा। कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं। और हम प्रेग्नेंट लेडी को सारा कुछ करते हैं, वो पका पकाए हॉस्पिटल में, उनकी इतनी तनख्वाह आती है डॉक्टरों की। हम सब 6 साल तक हम परवरिश करते हैं बच्चे की, जो हम एरिया में कैसे कैसे सुनते हैं कैसे। और लॉकडाउन में है ना, हमें कोरोना के लिए बहुत काम करवाया। जिनके घर में मौत हुई, जो घर वाले बैम कर रहे थे, वो हमें वहाँ पे सर्वे करवाया कोरोना की, वो करो जांच करो कितने कैसे मरे वो मरे। और हमें कोई सुविधा नहीं। हम घर से पैदल आए हैं, कन्वेंस भी नहीं थी उस टाइम पे बस तक की। हमें बहुत वो है। और अब भी 3 महीने से हमारी कोई तनख्वाह नहीं आ रही है। और हमें ये कहा गया था सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं हुआ था। एक 50 रुपए की सरकार को औकात नहीं थी कि एक 50 का सैनिटाइजर हमें दे दें, 10 रुपए का 5 रुपए का मास्क हमें दे दें। पोलियो के लिए हम लोगों को पोलियो होता था तो हमने डॉक्टर की भी ड्यूटी कवर करी है। RN की कीड़े की दवाई करी है, टीके लगवाते हैं, घर घर हम कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी, लेकिन हमारे लिए कोई मान्यता नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचो, मैं उसमें 9,500 में मैं एक वर्कर हूँ। 24 घंटे मैं टेंशन में रहती हूँ कि मेरी इस तनख्वाह से काम नहीं चलता। इसके बाद भी मुझे काम कराया जाता। बकायदा ऊपर से फोन दिया गया, जिसमें कि एक बार फोन चोरी हो गया, उसके 10,000 रुपए लिए गए, जबकि फोन की वैल्यू 5,000 भी नहीं है। बताइए, लोगों ने कोरोना काल में क्या क्या नहीं कर दिया, इसके लिए अपनी पीठ थपथपा ली। आंगनवाड़ी वर्कर्स कह रही हैं कि सैनिटाइजर देने वाला कोई नहीं था। ये कह रही हैं इनको मास्क देने वाला कोई नहीं था। और जान पर खेल खेल कर इन लोगों ने काम किया, और आज इनको सुनने वाला भी कोई नहीं। इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि ये पंजाब और गोवा तक चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं देख रहे। जो खुद धरना प्रदर्शन करके सत्ता में आए, वो अब धरना करने पर धमका रहे हैं इन लोगों को। ये कह रही हैं विरोध प्रदर्शन करने पर इन्हें डराया जा रहा है, ये भी इनका आरोप है कि सरकार इन्हें टर्मिनेट कर देगी, कहा जा रहा है। ये दिल्ली सरकार की लाइफलाइन है, लेकिन सरकार ही इनकी परवाह नहीं करती, ये भी इनका आरोप है। हमने न सिर्फ इनका मुद्दा उठाया, हमने दिल्ली सरकार से भी बात करने की कोशिश की कि भाई बताइए इनका क्या होगा। कोई बात करने को तैयार नहीं, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभी नहीं, अभी नहीं, आपके लिए अभी नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए यह मुद्दा अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। क्यों इस देश में जो हक की लड़ाई है उसको नेता अपने नफे नुकसान के साथ जोड़ते हैं, यह बताना जरूरी था, इसलिए आपको शाहीन बाग की याद दिलाई। क्यों नेता अपना नफा नुकसान देखकर ही आपसे जुड़ते हैं, यह बताना जरूरी था, इसलिए आपको बॉर्डर की बात बताई, सिंगू बॉर्डर। लेकिन आज इन महिलाओं के साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। कहां है दिल्ली बीजेपी, कहां है कांग्रेस पार्टी? दिल्ली में चुनाव नहीं है तो कोई यहां जाकर इनके साथ खड़ा नहीं होगा क्या? कोई हो ना हो, हम खड़े हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर, इतना आपको बता दें। और दिल्ली सरकार से फिर पूछेंगे कि बताइए इनको कब सुना जाएगा। आज तो उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स दिया, फिर पूछेंगे।